हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं कुबार वित्तल फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स है उनका सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के 50 क्वेश्चनों को सोल्व किया है। वे ये वीडियो का पार्ट 6 है और शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी मकान में किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस में 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन यानी कि 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। किस चीज का मान निकालना? विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मान देख लेते हैं पहले किस चीज का मान दिया गया है। फर्स्ट मान है हमारा V बराबर 200 वोल्ट। सेकंड मान है हमारा P बराबर कितना है? P बराबर हमारा है 60 वाट। कितना है? 60 वाट है। इसके बाद हमारा कितना है? 200 बल्ब है। तो N बराबर हमारा है बल्ब की संख्या 200 है। और T बराबर कितना है? T बराबर हमारा 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है। ठीक है दोस्तों, हमें मान किसका निकालना है? ऊर्जा का निकालना है। ऊर्जा हमारी क्या होती है? W होती है। इसका मान हमें चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? R का मान निकालेंगे। R बराबर V² अपॉन P से। R बराबर क्या हो जाएगा? V² अपॉन P। तो V का मान हमारा कितना है? 200 है। तो 200 गुना 200 अपॉन में कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इस जीरो से जीरो कट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा कितना? इसे काट लेंगे, ये कट जाएगा हमारा 10 बार और ये आ जाएगा यहाँ 3। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 धाई 20। तो ये हो जाएगा 2000 बटे में 3 आर का मान। अब हम निकालेंगे 200 बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ने पर। 200 बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जब हम 200 बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? हमारा टोटल प्रतिरोध हमें चाहिए। तो हमारा टोटल प्रतिरोध होगा आर पी इज इक्वल टू एन अपॉन, सॉरी, ये होगा हमारा आर अपॉन एन। क्या होगा? आर अपॉन एन। अब आर का मान हमारा कितना आया है? आर का मान आया है हमारा 2000/3। और एन का मान कितना है? 200 है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 धाई 20। ये हमारा कितना आ जाएगा? 10/3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/3 ओम आ जाएगा। अब इसका मान हमें निकालना है 10/3 ओम से। तो किसका मान? डब्लू का मान। तो डब्लू बराबर हमारा क्या होता है? डब्लू बराबर होता है हमारा V²अपॉन R और गुना में T। V² का मान रख लेंगे 200 गुना 200। ठीक है। T का मान रख लेंगे गुना 24 अपॉन में R का मान आ जाएगा 10। और ये जो 3 है ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा ऊपर गुना में 3। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और हमारा कितना आ जाएगा? हमारा मान आ जाएगा, देखो गुना कर लेंगे। हमारी 3 जीरो बची हैं। इन 3 जीरो को तो हम रख लेते हैं अलग 10⁻³ में। और 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है। हमारे पास आएगा क्या? 24 गुना 12 गुना 10⁻³ 24 और 12 की गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा। और गुना 10⁻³ 288 हमारा जो आया है वो आया है वाट घंटा। क्या आया है? वाट घंटा।
और आंसर हमारा किलोवाट घंटा में है। तो W बराबर 288 किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से इसे भाग कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगी 10 की पावर 3, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा बराबर 288 किलोवाट घंटा। 288 किलोवाट घंटा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52, एक विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। क्या है? एक विद्युत मोटर है और जिसका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। 110 वोल्ट की सप्लाई से 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। बताइए कि इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है। इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। जो हमारी है वो शक्ति बतानी है हमें इसमें, और इसका कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, ये चीज़ें बतानी है। तो मान लिख लेते हैं। पहले मान दिया गए हैं किसके? R बराबर दिया गया है 2 ओम। V बराबर दिया गया है, V हमारा कितना दिया गया है? 110 वोल्ट दिया गया है। I का मान दिया गया है 10 एम्पियर। और हमें किसका मान निकालना है? P का मान हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। P बराबर क्या हो जाएगा हमारा? V गुना I हमारा हो जाएगा। V का मान कितना है? 110। I का मान कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 1100 वाट। फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा। अब विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P डैश। यहाँ लिख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में रूपांतरण, इसके रूपांतरण, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या? P, एक P हमें और निकालना पड़ेगा। P बराबर I स्क्वायर R से। तो यहाँ से हमारा P का मान कितना आ जाएगा? I स्क्वायर R से यह आ जाएगा 110 गुना, सॉरी, I स्क्वायर, I का मान तो 10 है, तो 10 गुना 10 और गुना R का मान 2 है। 10 धाम 100 दूनी 200 ओम, हमारा 200 वाट हमारा दूसरा P आ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित भाग, कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हुआ, इसके लिए हम लगाते हैं Pe बराबर P माइनस P डैश। तो हम लिख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण के लिए हम क्या लगाएंगे? Pe इज इक्वल टू P माइनस P डैश। Pe हमें निकालना है। P हमारा कितना है? 1100 माइनस 200 इज इक्वल टू 900 वाट जो है वो कहाँ बदलेगा? हमारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अगर हम इसे प्रतिशत के रूप में लिखें तो प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए प्रतिशत में बदल देंगे इसे, प्रतिशत रूप में। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 900 वाट तो बदले हैं, अपॉन में कितने में से? 1100 में से, और गुना 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। 11 को जब 900 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81.81%। और इसी को हम लिख देंगे क्या? 82%। कितना
कितना हो जाएगा, यही हमारा 82% के लगभग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है? हमें निकालना है क्या? 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी मोटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है? यहाँ पर 12 ओम है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मान किस किस चीज़ के दिए गए हैं? P का मान दिया गया है 10 वाट, इसके बाद V का मान दिया गया है 10 वोल्ट, इसके बाद और किस चीज़ के मान दिए गए हैं? R का मान दिया गया है, R बराबर 12 ओम। किसका मान निकालना है? फिर P का ही मान हमें निकालना है। तो हमारा ये हो जाएगा P1 और P2 हमें निकालना है, ये समझ लेते हैं। तो P2 हमारा क्या होता है? P होता है V गुना I, सॉरी P1 से हमें P1 का ही मान निकालना है, V गुना I। इस I का मान हम निकाल लेंगे यहाँ P1 से ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। और P का मान कितना है? 10 है, V का मान 20 है, तो यह आ जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर किसका मान आ जाएगा? I का मान आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं अलग अलग P का मान। एक तो निकाल लेते हैं P डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो I का मान 0.5 गुना 0.5 और R का मान कितना है? R का मान विद्युत मोटर की कुंडली 12 ओम की है। तो पंजे पंजे 25 और 25 की 12 में गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा P डैश आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 0.25 गुना 12 और 12 की इसमें गुना करेंगे, 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगे, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 30 की 0। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इतना हमारा मान आ जाएगा वाट में, यानी कि 3 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा P डैश। हमें निकालना है यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या? P डबल डैश इज इक्वल टू P माइनस P डैश, और P का मान हमारा कितना है? 10 है, माइनस P डैश 3 है, तो यहाँ बचेगा 7 वाट और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? एक प्रतिरोध कुंडली दो 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस चीज़ के मान दिए गए हैं और किस चीज़ के मान निकालने हैं। सबसे पहले हमें मान दिया गया है R1 और R2 का। R1 भी कितना है? 2.5 ओम है। R2 भी कितना है? 2.5 ओम है। तो हमें R1 R2 का मान दिया गया है। इसके बाद हमें किस चीज़ का मान दिया गया है?
श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, यानी कि ये V का मान हम रखेंगे। किसका मान रखेंगे? V बराबर कितना है? 1 वोल्ट है। वाहक बल 5 मिनट तक दिया जाता है। तो यहाँ से हमारा कितने टाइम तक दिया जाता है? T बराबर हो जाएगा 5 गुना 60, क्योंकि 5 मिनट तक है तो गुना करेंगे 60 में, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, 300 सेकेंड। अब हमें निकालना किसका मान है? W का मान हमें निकालना है। कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले निकालेंगे R का मान। R बराबर R1 प्लस R2। R1 R2 हमारा कितना हो जाएगा? R1 R2 हो जाएगा हमारा 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 ओम। ये हमारा R का मान हो जाएगा। और W बराबर हमारा होता है क्या? V² T अपॉन R। और कैलोरी में निकालना हो तो 4.2 से और हम डिवाइडेशन कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? V² का मान 1 गुना 1, T का मान 300 अपॉन में R का मान कितना है? 5 है, गुना 4.2। इससे काटेंगे 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो ये हो जाएगा 60। और 60 बट्टे, एक सेकेंड, 60 बट्टे कितना हो जाएगा? 4.2। इससे इसे हम डिवाइड करेंगे तो W बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 14.3 कैलोरी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जल में रखी एक 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है जल का द्रव्यमान। मान किस चीज़ के दिए गए हैं? सबसे पहले 10 ओम R का मान, 10 मिनट T का मान, 0.5 एम्पियर I का मान, T का मान, टेम्परेचर कैपिटल T यानी कि हमारा हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, और हमें M का मान निकालना है। तो मान देख लेते हैं। R बराबर 10 ओम है। इसके बाद हमारा T बराबर कितना है? 10 मिनट है, तो सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुना 60 सेकंड हो जाएंगी। फिर हमें I का मान दिया गया है, I बराबर 0.5 एम्पियर है। ठीक है। और T का मान दिया गया है, डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है। और M का मान हमें निकालना है, M का मान हमें क्या करना है? निकालना है। इसने और क्या कहा है? इसने कहा है हमें धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप, यदि समस्त ऊर्जा जल को गर्म करने पर खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है जल का द्रव्यमान। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होती है? कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा बराबर होती है Q बराबर I² RT अपॉन 4.2। 4.2 हमारा होता है कैलोरी में के लिए, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और जल द्वारा ली गई ऊष्मा क्या होती है? जल द्वारा ली गई ऊष्मा का मान क्या होता है?
जल द्वारा ली गई, एक सेकेंड, ली गई ऊष्मा जल द्वारा ली गई ऊष्मा हमारी होती है Q बराबर MS डेल्टा T। तो हम मान रख लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। मान देख लेते हैं किस किस चीज़ के दिए गए हैं। द्रव्यमान हमें निकालना है, इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे इज इक्वल टू में। तो ये हो जाएगा MS डेल्टा T इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2। तो यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा, ये जो S डेल्टा टी है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो M बराबर हो जाएगा क्या, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 गुना S गुना डेल्टा टी। मान रखेंगे इसमें I का मान हमारा कितना है, I का मान हमारा 0.5 है। तो 0.5 गुना 0.5, R का मान हमारा कितना है, R बराबर हमारा 10 है, तो 10, फिर गुना T का मान कितना है, T का मान है 10 गुना 60 है। अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 4.2, और जो S का मान होता है जल के लिए वो होता है 1, तो यहाँ 1 रख लेंगे। और गुना डेल्टा टी का मान कितना होगा, डेल्टा टी का मान हमारा टेम्परेचर जो दिया गया है वो कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा गुना 1। क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे और इस पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा देंगे। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, M बराबर पंजे पंजे 25, 25 छिक्का 150, तो ये बचेगा 150/42। इससे इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 42 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3, और देखो यहाँ से हमने 2 जीरो छोड़ दिए हैं तो ये 2 जीरो भी लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 42, 3 बार चल जाएगा, ये 357.14 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा M का। M बराबर 357.14 ग्राम। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या कहता है। एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है। यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है तो 2 लीटर जल को जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, V का मान हमें दिया गया है 220, इसके बाद हमें R का मान दिया गया है कितना 55, और उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है, यानी कि जो हमारी ली गई ऊष्मा है उसका क्या होता है 25% व्यर्थ जाता है।
तो हम लिख लेते हैं, और जल कितना है, 2 लीटर है, तो m बराबर हम इसे लिखेंगे 2 × 1000। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम। किसका मान हो जाएगा, ये जल का द्रव्यमान हो जाएगा, जिसका ताप डेल्टा टी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाना है, तो 100 - 10 बटे बचेगा कितना, 90 डिग्री सेल्सियस हमारा डेल्टा टी का मान आ जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखो, दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू ली गई ऊष्मा। अब हमारी दी गई ऊष्मा कितनी है, दी गई ऊष्मा हमारी होती है V² टी अपॉन R गुना 4.2। और उसने क्या कहा है, जितनी ऊष्मा दी जाती है उसका 25% वह हट जाता है, तो बचेगी कितनी, 75/100 बचेगी। इसके साथ में ये हम जोड़ लेंगे। ली गई ऊष्मा हमारी क्या होती है, MS डेल्टा टी होती है, और MS डेल्टा टी कैपिटल टी होती है, ये टेम्परेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए इस टी का मान। तो जो इसके साथ गुना में है वो उधर जाएंगे डिवाइड में, और ये निचले वाले जाएंगे ऊपर। तो हमारा टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, MS डेल्टा टी गुना, जो इसके नीचे हैं वो ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा R गुना 4.2 गुना 100, और जो उसके साथ थे वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि V² गुना 75, ये हमारे नीचे आ जाएंगे। टी का मान हमें चाहिए ही था, वो हम निकालना है। तो मान रख लेंगे, m का मान 2000 है, गुना s का मान 1 है, डेल्टा टी का मान, एक सेकेंड, यहाँ फिर हमने स्मॉल टी लिख दिया है, ये कैपिटल टी होगा यहाँ। डेल्टा टी का मान 90 डिग्री सेल्सियस है, आर का मान 55 है, और 4.2 गुना 100 जो का तू रहेगा, अपोन में हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे v का। इस V² का मान कितना होगा, 220 गुना 220, और ये क्या हो जाएगा, 75। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन क्या रहेगी, यहाँ से हम इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं, और हमारे पास जो ये जीरो है इससे एक और जीरो को हम काट लेते हैं। अब हम कर लेते हैं यहाँ से 25 चौका 100, और 25 तिया 75, और इसे काट लेते हैं 11 एकम 11, 11 पंजे हमारे कितने हो जाएंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। इससे काट लेते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 3 तिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 30 हो जाएगा। अब और क्या कट जाएगा, और कट जाएगा ये जो 4 है, 4 एकम 4, और 4 दूनी 2 दूनी 4, और 11 दूनी 22, ये हमारे कट जाएंगे। अब देखिए बचता क्या है, बचेगा हमारे पास 3 दूनी 6, 600 गुना, और क्या बचेगा 5, और गुना 4.2, कितना बचेगा, देखो 3 दूनी 6, क्योंकि इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, और ये बचेगा हमारे पास 4.2 अपोन में, और क्या बचेगा, अपोन में बचेगा ओनली 11। इनकी हम कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, 42 दूनी 42 पंजे कितने होते हैं, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगे 1,
5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा गुना 600, ये हमारे पास बचेगा। अब आगे देख लेते हैं क्या होगा इसके बाद। अपोन में 11, इन दोनों की हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो, और डिवाइड करेंगे तो कितना 11 से, और इन्हें दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा जो टी का मान आएगा वो आएगा 1145.45 सेकेंड। इस सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर मिनट में, तो ये हो जाएगा टी बराबर कितना हो जाएगा, 1145.45 और डिवाइड कर लेंगे 60 से। देखो 60 ही कम 60, 60 दूनी 120, ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं आपको ऐसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये हो जाएगा 60, 60 कम 60, 60 दूनी 120 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 0 गई 4, और इधर 11 में से 5 गए, 11 में से 6 गए 5, ऊपर से हमने क्या उतार लिया, 5 का उतार लिया। तो फिर कितनी बार चलेगा ये, फिर हमारा चल जाएगा 9 बार, 6 नम होते हैं 54, तो ये हो जाएगा 540। और कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 5, और ये बचा कितना, 0 0, 5 बचेगा, ऊपर से 4.5 हम उतार सकते हैं। तो ये हमारे पास 19 मिनट और इतने सेकंड बच जाएंगे आंसर के तौर पर। टी बराबर क्या होगा, 19 मिनट और 5.45 सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितने वाट का बल्ब है, कोई 50 वाट का बल्ब है, और कितनी लाइन कितने वाट की लाइन में लगा है, कोई 50 वाट का बल्ब है, देखते हैं 50 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। दूसरा हमें ऊष्मा का मान निकालना है। तो देखते हैं क्या मान दिए गए हैं और कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें मान दिया गया है पी का, पी बराबर कितना है हमारा, पी बराबर है 50 वाट। फिर उसके बाद 200 वोल्ट, वी बराबर कितना है, 200 वोल्ट है। और मान किसका निकालना, बहने वाली धारा आई का मान हमें निकालना है, प्रतिरोध आर का मान हमें निकालना है। यदि कुल शक्ति का 10%, यदि कुल शक्ति का 10% क्या में प्रकाश में परिवर्तित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। पहले आई और आर के मान निकाल लेते हैं फिर इसे देखेंगे। सबसे पहले आई बराबर होता है हमारा क्या, पी अपॉन वी। पी का मान कितना है 50, वी का कितना है 200, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 कम 5, 5 चौक 20 यानी कि 1/4। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 2 बचेंगे 10 में से 8 जाके, फिर जीरो लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फिर हम निकाल लेंगे आर का मान। आर बराबर हमारा क्या होता है, वी अपॉन आई। तो वी का मान कितना है 200 है, अपॉन आई का मान कितना है
आई का मान 0.25 है। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और 2 जीरो बढ़ेंगी तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 यानी कि 8 और 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ। ओम हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है, यदि 10% ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। देखो 100% होता है, 100 में से प्रकाश में कितनी परिवर्तित हुई 10, तो प्रकाश में परिवर्तित, प्रकाश में परिवर्तित कितनी है 10% है। अब बची कितनी, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, उत्पन्न ऊष्मा होगी 90%। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 90% ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो Q के लिए हम लगाएंगे Q बराबर, या Q का 90% हमारा हो जाएगा Q का 90% बराबर I² R अपॉन 4.2 गुना 90/100 हो जाएगा, 90/100। तो हम मान निकाल लेंगे यहाँ से Q का। Q का मान क्या होगा, I का मान क्या है 0.25 गुना 0.25, R का मान क्या है 800 है, अपॉन में कितना है 4.2 और गुना में कितना है 90/100। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट हटा लेते हैं और नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। पॉइंट हटा के नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगी, 1 2 3 4, यहाँ से 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ बचेगा क्या हमारा, हमारा बचेगा यहाँ से ये 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हमारा बचेगा कितना 25 गुना 2 गुना 9 और बचेगा नीचे क्या यहाँ 42। तो इसे काट लेंगे, 2 एकम 2, 21 दूनी 42 और 3 सते 21, 3 तिया 9, 25 तिया 75/7 आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो हम इन्हें कर लेते हैं डिवाइड, 75 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, फिर हम पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 लगा लेंगे, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं 7 ढाई 70, 5 बच गए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 7 हो गए, सॉरी 50 हो गए, 7 सती 49, तो ये कैलोरी हमारा आंसर आ जाएगा किसका, क्यू का। क्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10.7 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 57 हुए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 58, 1 किलोवाट क्या कहता है, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की दृष्ट धारा से जोड़ा गया है। तापक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तापक में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। एक तो आई का मान हमें निकालना है, पहले ये देख लेते हैं किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। P बराबर दिया गया है हमें कितना, यहाँ लिख लेते हैं P बराबर है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में हमारे हो जाएंगे 1000 वाट। ये मान किसका होगा, P का।
वैद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की दिश धारा से जोड़ा गया है। 200 वोल्ट की, यानी कि V बराबर हमारा कितना है, 200 वोल्ट है, धारा से जोड़ा गया है। तापक में बहने वाली धारा I का मान हमें निकालना है। धारा, तापक का प्रतिरोध R का मान हमें निकालना है। और 1 सेकंड यानी कि T बराबर कितना है, टाइम 1 सेकंड है। ठीक है, में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, Q का मान हमें निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P/V। P का मान 1000, V का मान 200। 20 से 20 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 एम्पियर फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा हमारा V/I, और V का मान कितना है, 200। I का मान 5 है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40 ओम हमारा आंसर आ जाएगा R का। Q का मान क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा हमारा I² RT अपॉन 4.2। ठीक है दोस्तों, I का मान कितना है, 5 है, तो 5 गुना 5 गुना R का मान कितना है, 40 है, और T का मान 1 है, अपॉन में 4.2। पंजे पंजे 25, और 25 चौका 100, और 1 जीरो, ये कितना आ गया, 100। पंजे पंजे 25, 25 चौका 100, और 1 जीरो, 100/4.2। पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा ली, तो ये हो गया कितना, 1000/42। 42 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 238 कैलोरी। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आंसर ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 59। दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वैद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है, और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। किसका मान निकालना है, धारा का मान हमें निकालना है। गणना कीजिए, तारों में होने वाली विद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। एक तो धारा और दूसरा विद्युत शक्ति का मान हमें निकालना है। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मान किस किस चीज के दिए गए हैं। इसने हमें कहा है कि प्रति किलोमीटर पर 8 वोल्ट विभवांतर गिर जाता है। ठीक है, और तार कितने किलोमीटर के हैं, 150 किलोमीटर के तार हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से कितना, 8 वोल्ट गिर जाता है, तो V हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से R हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सबसे पहले I का मान। I बराबर हमारा क्या होता है, क्योंकि तार हैं इस तरीके से, जितने भी लंबे हों, जितनी धारा यहाँ होगी उतनी ही धारा यहाँ होगी। अगर धारा इस तरीके से बह रही है तो धारा का मान सब में सेम होता है। तो इन्होंने प्रति किलोमीटर का मान दिया गया है, इससे हम I का मान निकाल लेते हैं। I बराबर हमारा कितना होगा, I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो V/R हम रख लेते हैं। V का मान 8 है और R का मान 0.5 है। पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 80 हो जाएगा।
आठ 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, तो 16 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा आई का। आई के बाद हम क्या करेंगे, आई के बाद हम किसका मान निकाल लेंगे, आई के बाद मान निकाल लेंगे हम पी का। तो पी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, और हमें आर चाहिए टोटल 150 किलोमीटर का। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू आर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दूरी, जितनी दूरी है वो आ जाएगी। तो यहाँ आर 1 किलोमीटर कितना है, 8 है, दूरी कितनी है 150 है। इन दोनों की हम सॉरी, ये तो v का मान है, तो आर 1 किलोमीटर कितना है 0.5 है, 0.5 है। इनसे हम निकाल लेंगे आंसर, ये पॉइंट हट के नीचे 0 बढ़ेगी, इससे ये कट जाएगा, तो 15 पंजे कितना आ जाएगा हमारा 75 ओम कुल प्रतिरोध आ जाएगा 150 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब हम निकाल लेंगे P का मान। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर का मान, आई का मान कितना आया है हमारा 16 गुना 16, और गुना आर का मान कितना आया है टोटल 75 आया है, तो हम 75 रख लेंगे। यहाँ से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इन तीनों की गुना अगर हम करेंगे 16 गुना 16 गुना 75, ये आ जाएगा 19,200 वाट। अगर हम इसी को किलोवाट में बदलना चाहें तो ये ही हमारा 1000 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा P बराबर 19.2 किलो वाट, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। एक 500 वाट का वैद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। कितने वाट का है, 500 वाट का वैद्युत हीटर है, 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 रह जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा Q का मान यानी कि बताना है कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना हीटर का प्रतिरोध नियत रहता है, यानी कि R का मान जो है वो नियत रहता है, तब हमें Q का मान बताना है कितना कम हो जाएगा। तो देख लेते हैं मान क्या दिए हैं। P का मान दिया गया है 500 वाट, इसी तरीके से V1 दिया गया है हमारा कितना 115, और V2 दिया गया है कितना 110। ठीक है दोस्तों, और R का मान R ही रखेंगे। तो हम निकाल लेते हैं पहले R का मान। R बराबर क्या होगा हमारा, R बराबर हो जाएगा हमारा V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो यहाँ से V1 स्क्वायर यानी कि V1 का मान कितना है 115 है, गुना 115 अपोन में 500 आ जाएगा। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देंगे, ओम में हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। फिर अब हम निकाल लेते हैं P का मान दूसरा। तो P डैश हमारा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध यही रहता है उसके लिए भी, या P2 हमारा हो जाएगा क्या V2 स्क्वायर अपॉन R। तो V2 स्क्वायर का मान कितना होगा 110 गुना 110, और यहाँ से अपॉन में R का मान कितना आएगा
आर का मान आएगा 115 गुना 115 और ये पहुंच जाएंगे ऊपर 500। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने से कट जाएगा देख लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, इसे काटेंगे 5 से तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, फिर ये 22 और ये 23। तो अब ऊपर ऊपर की गुना कर लेते हैं, नीचे नीचे की गुना कर लेते हैं। तो 22 गुना 22 हमारा कितना आता है 484 गुना 500 और 23 का वर्ग कितना होता है 529। ठीक है दोस्तों, इससे इसे इन दोनों की भी गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 2400, सॉरी 2,42,000। अपोन में कितना आएगा, अपोन में आ जाएगा 529। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। क्या ये आंसर यही आता है? कितना है 2 4 2 सॉरी 000 और डिवाइड कितने से करना है 529 से, इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 457.46 वाट। और यही हमारा, सॉरी हमें निकालनी है प्रतिशत में कमी। तो प्रतिशत में कमी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, जो हमारी प्रतिशत में कमी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है, ये जो मान हमारा आया है इसमें से हम जो पुराना पी है उसमें से घटा लेंगे इसे और इनका प्रतिशत निकाल देंगे। तो हम निकाल लेते हैं उत्पन्न ऊष्मा में कमी, उत्पन्न ऊष्मा में कमी इज इक्वल टू डेल्टा पी बराबर पी माइनस पी डैश। पी का मान कितना है 500 है, माइनस पी डैश कितना आया है हमारा 457.46 आया है, 457.46 आया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 457.46 में से इन्हीं में से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 42.42 के बचेगा बचेगा घटाने के बाद। देखिए घटा के देख लेते हैं एक बार, अगर आपसे कोई डाउट है। 500.00 और यहाँ 46, ये कितना बचेगा 754। 10 में से 4 गए, यहाँ से 10 में से 6 गए 4 और यहाँ कितना बचा हमारा 9, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे, 9 में से 4 गए तो 5 और इसमें से 9, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ से घटाएंगे 9 में से 5 गए 4, सॉरी ये 54 बचेगा, 42 गलत लिख दिया हमने। तो ये बचेगा कितना 54। ठीक है, ये हमारे पास आएगा कैलकुलेट करके। तो ये डेल्टा पी का मान होगा। अब प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, कमी प्रतिशत में कमी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मान आया है हमारा इसे तो रखेंगे ऊपर 4.54 अपोन में जो मान हमारा पी का था पहला वो और गुना 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी
और 5 अठे 40, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, और फिर हमारे पास कितना बचेगा, 54 बचेगा। तो ये आ जाएगा 5 ही कम 5, ये हमारा इतने प्रतिशत के लगभग आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, Q बराबर प्रतिशत में, इसी को अप्रोक्स में लिख सकते हैं 8.5%। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा अंदर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।